जब पूरी दुनिया इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद कर रही थी, तभी ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से रेट बढ़ाने का बम फोड़ दिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट 3.85% कर दिया है और ये पिछले 2 साल का पहला रेट हाइक है। सवाल सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया ने ये स्टेप क्यों लिया और क्या इसका असर ग्लोबल मार्केट्स और लोन्स पर भी पड़ेगा? न्यूज के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया RBA ने इन्फ्लेशन प्रेशर को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं है। सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि इकोनॉमी को थोड़ा स्लो करना जरूरी है। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो चीज 100 रुपए की है वो कल 110 रुपए की हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में फूड प्राइस हाइक है, रेंट महंगा है, सर्विसेज भी कॉस्टली है और जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक का एक ही वेपन होता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का हिडन लॉजिक ये होता है कि लोन महंगा करो, लोग कम बोरो करें, स्पेंडिंग्स थोड़ी कम हो और इन्फ्लेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ जाए। पर इस प्रोसेस में ग्रोथ स्लो होती है, EMI बढ़ती है और मार्केट्स वोलेटाइल हो जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं है। ये रेट हाइक एक ग्लोबल सिग्नल है। इन्फ्लेशन अभी फुली खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब US फेड में यूरोप भी कॉशन रहेंगे। रेट कट्स शायद डिले हो सकती है। ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रह सकती है। मार्केट्स को जब भी लगता है कि पैसे सस्ते नहीं होंगे तो रिस्क एसेट्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं। अब इस पे इम्पैक्ट ये पड़ता है स्टॉक मार्केट्स में शॉर्ट टर्म प्रेशर, टेक एंड ग्रोथ स्टॉक्स पर ज्यादा असर, करेंसी मार्केट्स में वोलेटिलिटी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट एक्सपेंशन। ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों के लिए EMI बढ़ेगी, न्यू लोन्स थोड़ी मुश्किल होंगे और ग्लोबली भी बैंक्स थोड़े कॉशंस हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस पे इंडिया या कॉमन इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट जरूर पड़ेगा। ग्लोबल फंड्स थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में भी इनफ्लो स्लो हो सकता है। RBI भी इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करेगी। इस न्यूज से हमें 3 स्ट्रॉन्ग लेसन्स मिलते हैं। इन्फ्लेशन अभी जिंदा है, इग्नोर मत करो। लोन्स लेने से पहले EMI बफर जरूर रखो। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। न्यूज देखकर पैनिक सेलिंग मत करो। SIP एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। अब इन्वेस्टर्स को 3 चीजों पे नजर रखनी होगी: ग्लोबल इन्फ्लेशन डेटा, सेंट्रल बैंक्स के नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एंड अर्निंग सेशन की स्ट्रेंथ। ये डिसाइड करेगा मार्केट रैली चलेगी या पॉज लेगी। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट है। और जो इन्वेस्टर इमोशंस कंट्रोल करता है वही लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाता है। अगर आप चाहते हो ग्लोबल फाइनेंस न्यूज को सिंपल, प्रैक्टिकल और बिना डर के समझना, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।